हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्की स्टाइल से रोस्टेड मटन। इसको पकाने के लिए हम यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ मटन टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रोस्टेड मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 किलो मटन लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मटन को कवर करके फ्रीज में रख देंगे। अब हम बाउल में 3 चम्मच टोमेटो पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके स्पाइसी टोमेटो सॉस बना के तैयार कर लेंगे। अब हम मैरिनेट किए हुए मटन को मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। दस मिनट मटन को रोस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 चम्मच बटर ऐड करेंगे। मटन अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ मटन के साथ पकाने के लिए कुछ सब्जी ली है, जिसमें 2 आलू, 2 बैगन, 2 टमाटर, 1 ककड़ी और 1 गाजर है। अब हम सब्जी को कट कर लेंगे। मैंने सारी सब्जी को इसी तरह से कट कर लिया है। अब हम मिट्टी के बर्तन में 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज ऐड करके अच्छे से फैला देंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करके इसे भी फैला देंगे। अब हम बैगन, टमाटर, आलू, ककड़ी, गाजर को इस तरह से जमाकर बर्तन में रख देंगे। इसी तरह मैंने सारी सब्जी को बर्तन में जमा दिया है। अब हमने जो बाउल में स्पाइसी टोमेटो सॉस बनाकर रखा था उसे सब्जी के ऊपर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें रोस्ट किए हुए मटन के पीसेस को भी ऐड कर देंगे। मटन ऐड कर लेने के बाद अब हम इस तरह की 4 से 5 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर देंगे। अब हम बर्तन के ऊपर बटर पेपर रखकर एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। अब हम बर्तन को ओवन में रखकर 220 डिग्री टेम्परेचर सेट करके कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ बाउल में 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच यीस्ट पाउडर, थोड़ी सी शक्कर और आधा चम्मच ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके रोटी का आटा बना के तैयार कर लेंगे। आटा बनके तैयार है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 1 घंटे तक ओवन में पका लेने के बाद बर्तन से एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल लेंगे। अब हम आटे से बड़ी साइज की रोटी बना के तैयार करेंगे। अब हम इस रोटी से बर्तन को ढककर उसको अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम एक अंडे को तोड़कर ब्रश से रोटी के ऊपर लगा देंगे। और साथ ही साथ उसके ऊपर थोड़े से तिल और कलौंजी छांट देंगे। अब ओवन को 120 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके बर्तन को 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट तक रोटी से कवर किए हुए मटन को पका लेने के बाद तुर्की स्टाइल रोस्टेड मटन अब बनके तैयार है। अब हम इस पर लगी हुई रोटी को इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और इसको सर्व करने की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ सर्विंग प्लेट में एक तरफ रोस्टेड मटन और उस पे लगी हुई रोटी को कट करके रख दिया है और सब्जी को दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपीज़ की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे।